चंपापुर गांव में एक साधारण दंपत्ति केशव और निर्मला अपने इकलौते बेटे जगदीश के साथ रहते थे। उनका छोटा सा घर और एक छोटी दुकान ही उनकी दुनिया थी। केशव और निर्मला का सपना था कि जगदीश पढ़ लिखकर एक दिन उनका सहारा बनेगा। एक दिन केशव ने अपने बेटे से कहा, जगदीश, मैंने सोचा है कि तुम्हारी आगे की पढ़ाई शहर में होनी चाहिए। सुना है वहाँ की पढ़ाई बेहतर होती है। जगदीश ने चिंतित होकर जवाब दिया, पिताजी, मैं आप दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। निर्मला ने समझाया, बेटा, हमारी सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं। अगर तुम कुछ बन जाओगे तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जगदीश ने कहा, लेकिन पिताजी, शहर की पढ़ाई में बहुत पैसे लगेंगे। हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? केशव ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी दुकान बेच दी और कुछ गांव वालों से उधार लेकर जगदीश को शहर भेज दिया। समय बीतता गया। जगदीश ने पढ़ाई पूरी की और शहर में ही नौकरी करने लगा। इस दौरान उसने चांदनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। जब जगदीश अपने माता पिता को शहर लेकर आया तो केशव ने गांव का घर बेचकर लिया हुआ कर्ज चुका दिया। पर यह बात जगदीश को नहीं बताई गई। उसे बस इतना पता था कि घर बेचने से 15 लाख रुपए मिले हैं। कुछ समय बाद जगदीश ने अपने पिता से बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे मांगे। जब केशव ने घर बेचने के पैसे कर्ज चुकाने में लगने की बात कही तो जगदीश का उनके प्रति सम्मान खत्म हो गया। धीरे धीरे जगदीश ने अपने माता पिता को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक दिन केशव गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब निर्मला अकेली पड़ गई। चांदनी को निर्मला का घर पर रहना खटकने लगा। उसने जगदीश से कहा, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। उनके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। अब उनका हमारे साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। उल्टा हमारा खर्चा दुगना हो गया है। जगदीश ने निर्मला को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। जाते समय निर्मला ने कहा, बेटा, मेरी अलमारी में 10 लाख रुपए हैं। तुम उसे लेकर अपना बिजनेस शुरू कर लेना। निर्मला के जाने के बाद जगदीश और चांदनी ने तुरंत अलमारी खंगाली, लेकिन वहां पैसे की जगह बस केशव की एक तस्वीर मिली। गुस्से में जगदीश वृद्धाश्रम पहुंचा और निर्मला से कहा, माँ, अलमारी में तो कोई 10 लाख रुपए नहीं थे। वहां तो बस पिताजी की तस्वीर थी। निर्मला मुस्कुराई, केशव की तस्वीर अपने हाथ में ली और बोली, जगदीश, मैंने तुम्हें झूठ बोला था क्योंकि मुझे पता था अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी की तस्वीर लाने को कहूँगी तो तुम मुझे तस्वीर कभी लाकर नहीं देते। इसलिए मैंने तुम्हें पैसे की बात कही। पैसे की लालच में तुम मुझे तस्वीर ज़रूर लाकर देते। मेरी असली दौलत तुम्हारे पिताजी ही थे, जिसे मैंने तुम्हारी परवरिश के चलते गंवा दिया।